सीखना चाहते हैं, जिससे आप स्कैमर्स या फिशिंग के अगेंस्ट अपना प्रोटेक्शन कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले ये वीडियो सिर्फ शिक्षा के लिए है। इसमें दिखाए गए टूल्स और टेक्निक्स का उदाहरण सिर्फ साइबर सिक्योरिटी के प्रति जागरूकता के लिए है। इस जानकारी का गलत उपयोग, जैसे किसी प्राइवेसी का उल्लंघन या गैर कानूनी काम, कानूनी तौर पर पनिशेबल है। हमेशा इस ज्ञान का एथिकल उपयोग करें। क्रिएटर किसी भी गलत उपयोग के लिए जिम्मेदार नहीं होगा। तो ठीक है फ्रेंड्स, सबसे पहले टर्मक्स ओपन करना है और टर्मक्स ओपन करना है यहाँ पर। तो ये ओपन हो गया है, मैं इसको सबसे पहले क्लियर कर लूँगा। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले कमांड डालना है क्लियर। तो इससे ये क्या होगा, ये हमारा टर्मक्स जो है ये पूरी तरीके से क्लियर हो जाएगा। अब यहाँ पर सबसे पहले जो पहली कमांड वो डालना है APT अपडेट। इससे क्या होगा कि जो टर्मक्स है ये पूरी तरीके से अपडेट हो जाएगा। तो APT अपडेट डाल के से अपडेट कर लिया है। अब यहाँ पर कमांड डालनी है APT अपग्रेड। इससे जो टर्मक्स है ये पूरी तरीके से अपग्रेड हो जाता है। ये कुछ परमिशन मांगेगा वाई और नो की, तो सिंपल वाई करना है और करना है एंटर। ठीक है, तो वाई करके एंटर करना है। तो ये कुछ टाइम लेगा और यहाँ से अपग्रेड हो जाएगा। तो मैं यहाँ से वीडियो फास्ट कर रहा हूँ। तो आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, ये सक्सेसफुल अपग्रेड हो गया है। अब इसको भी क्लियर कर लेते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब यहाँ पर कुछ ज़रूरी डिपेंडेंसीज को इंस्टॉल करना है। उसके लिए आप कमांड डालिए PKG इंस्टॉल गिट। ठीक है, तो इससे क्या होगा कि गिट जो है टर्मक्स में इंस्टॉल हो जाता है। तो गिट डाल के इंस्टॉल करना है। अब यहाँ पर नेक्स्ट कमांड डालनी है जो कि है PKG इंस्टॉल पाइथन। ठीक है, तो इससे क्या होगा, पाइथन सक्सेसफुल इंस्टॉल हो जाएगा। बस सारा काम हो गया है। अब जो है टूल को इंस्टॉल करना है जिसका नाम है सीकर। तो उसके लिए सबसे पहले जाना पड़ेगा गूगल पर। तो गूगल पर जाते हैं और यहाँ पर आपको सर्च करना है सीकर। ठीक है, सीकर और गिटहब। सीकर गिटहब डाल के एंटर करना है। तो स्पेलिंग गलत हो गई, कोई दिक्कत नहीं है। पहली वेबसाइट पे जाना है वाइटेड सीकर वाली, इस पे जाना है और ये थोड़ा टाइम लेगा, लोडिंग होता है। ठीक है ना। अब नीचे जाना है, एकदम स्क्रॉल करते जाना है। तो इधर आपको इंस्टॉलेशन प्रोसेस मिल जाएगी यहाँ पर। तो देखो ये सबसे पहली कमांड है यहाँ पर गेट क्लोन वाली। ठीक है, आप चाहो तो ये देखो यहाँ पर लिखा भी है काली लिनक्स और टर्मक्स के लिए है। तो आप चाहो तो यहाँ से इसे पूरी एक बार में कॉपी करके भी डाल सकते हो। तो मैं पूरी कॉपी करके डालने की कोशिश नहीं, एक काम करते हैं, एक एक करके डालते हैं। ठीक है, एक एक करके कमांड डालेंगे। तो जो पहली कमांड इसको डाल लेते हैं, गिट क्लोन करके। रुको, अरे क्या हो रहा है ये। ठीक है, हाँ, तो उसको स्क्रॉल करना है इधर। हाँ ठीक है, बस यहाँ तक ये है। तो इसके ये पहली कमांड है, तो पहली कमांड डाल देते हैं अपने टर्मक्स में। इसको पहले क्लियर कर लेते हैं। ठीक है, क्लियर करने के बाद यहाँ पर ये कमांड डाल देते हैं गिट क्लोन वाली। ठीक है, इससे क्या होगा कि जो है वो इंस्टॉल हो जाएगा, सॉरी क्लोन हो जाएगा। अब इसको भी क्लियर कर लिया है। नेक्स्ट कमांड डालना है। तो नेक्स्ट कमांड ये रही। तो एक काम करते हैं, इसको पूरी की पूरी डाल देते हैं। ठीक है, इसको कोई दिक्कत नहीं है, आप चाहो तो एक ही करके डाल सकते हो। बाकी मैं क्या करता हूँ, मैं इसको पूरी की पूरी डाल देता हूँ। ठीक है, तीनों कमांड है, तीनों कमांड एक बार में कॉपी कर ली है और तीनों डाल दी। ठीक है, चाहो तो आप चारों कमांड एक बार में डाल सकते हो, तो कोई दिक्कत नहीं। तो अब आप देख सकते हैं कि ये कुछ जरूरी डिपेंडेंसीज को इंस्टॉल कर रहा है। जैसे कि पाइथन को पहले ही इंस्टॉल कर लिया था टर्मक्स में, तो उसके कारण यहाँ पर ये इंस्टॉल दिखा रहा है। बाकी जो PHP वगैरह है, अदर लैंग्वेजेस, उनको ये इंस्टॉल कर रहा है। तो ज़्यादा नहीं, सिर्फ मात्र 3 या 2 मिनट लगते हैं इसे इंस्टॉल होने में। तो थोड़ा टाइम लेते हैं। ठीक है, फिलहाल तो इस हिसाब से ये मेरे अकॉर्डिंग PHP को इंस्टॉल कर रहा है। ठीक है, यहाँ पर लिखा भी आ रहा है PHP। ठीक है, तो थोड़ा वेट करते हैं। हाँ ठीक है, PHP देखो इंस्टॉल हो गया, लिखा भी आ रहा है यहाँ पर PHP। थोड़ा इसको जूम आउट करता हूँ, हाँ जूम इन। हाँ देखो ये लिखा आ रहा है PHP। ठीक है, रिक्वेस्ट को इंस्टॉल करा, रिक्वेस्ट भी इंस्टॉल हो गई है। पैकेजिंग को भी इंस्टॉल करा, ये भी हो गया है। अब ये इंस्टॉल कर रहा है psutl को। ठीक है, ये पता नहीं क्या है, जो भी है, बाकी हो रहा है। ठीक है, इंस्टॉल। तो ये भी थोड़ा टाइम लेगा। मैं यहाँ से वीडियो थोड़ी सी फास्ट कर रहा हूँ। और जैसा कि आप देख सकते हैं ये सक्सेसफुल इंस्टॉल हो गया है। अब यहाँ पर सबसे पहले क्लियर कर लेते हैं, काम करते हैं क्लियर। ठीक है, क्लियर कर लिया है। अब यहाँ पर पहली कमांड डालना है जो कि है LS। अब LS का मतलब क्या होता है पता होगा आपको, नहीं पता तो मैं बता देता हूँ। इसका मतलब होता है लिस्ट स्टोरेज। तो ये क्या करता है कि टर्मक्स में जितनी भी फाइल्स होती है टर्मक्स के अंदर, उनको ये हमें शो करता है। तो LS डालते हैं। तो LS डालने के बाद यहाँ पर कितनी सारी फाइल से देख सकते हो आप, लेकिन जो काम की फाइल है वो है seeker.py। ठीक है, इसको रन करना है। तो इसको रन करना है पाइथन की मदद से। तो एक बात का हमेशा ध्यान रखना है कि किसी भी फाइल के आखिरी में अगर .py हो तो उसका मतलब है वो पाइथन से बनी हुई है। तो इसको कॉपी करके पेस्ट करने के बाद इधर रन कर देना। ठीक है, तो ये वाले पेज पे पहुंच जाओगे आप। तो यहाँ पर अब आपके अकॉर्डिंग आप नंबर सेलेक्ट कर सकते हो। ये नियर यू गूगल ड्राइव, मतलब ये उसके अकॉर्डिंग लिंक बना के देगा। ठीक है, जैसे कि मैं यहाँ पर डालता हूँ नियर यू। तो नियर यू के सामने जो नंबर है 0, सिंपली कुछ नहीं करना है, यहाँ पर 0 डाल के एंटर करना है। तो ये पोर्ट 8080 पे इसने रन कर दिया है। अब लिंक कैसे बनाना है, तो ठीक है, क्या करना है आपको, यहाँ पर अपना टर्मक्स जो है इसको लेफ्ट साइड स्वाइप करना है। ठीक है, ये तो पता होगा, ऊपर से लेफ्ट साइड, सॉरी राइट साइड स्वाइप करना है लेफ्ट साइड से, और न्यू सेशन ओपन करना है। ठीक है, मतलब न्यू टर्मिनल ओपन करनी है। अब यहाँ पर सबसे पहले CD डाल के उसको पहले क्लियर कर लेते हैं। ठीक है, हाँ क्लियर कर लिया। अब यहाँ पर CD डालना है और एक कमांड पेस्ट करनी है जो कि मैं बता रहा हूँ। आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ठीक है, आपके ऊपर है। अभी एंटर नहीं करना है। ठीक है, अब यहाँ पर एक मॉडिफाई करना है। ठीक है,
तो आप देख सकते हो, देखो यहाँ पर है ना ऊपर 8000 लिखा हुआ है, ठीक है 8000। तो उसको रिप्लेस करके वो पोर्ट डालना है जो सीक्रेट टूर में बताया था। तो देखो यहाँ पर बताया है 8080, ठीक है, ये पोर्ट डालना है 8080, ठीक है, ये लिखा हुआ है ना पोर्ट 80। सिंपल इसको करना है कॉपी और जाना है वापस अपने टर्मक्स में, वापस से वो पुरानी टर्मिनल में जाना है, ठीक है। अब यहाँ से इसको ये इस एरो से जाना है, जिस एरो से मैं जा रहा हूँ, यहाँ पर एक 0 का हटा के वो 8 डाल देना, ठीक है, मतलब 8080 करना है, ठीक है। इतना कर लोगे ना, कर ही लोगे ना इतना, तो बस इतना डालना है, ठीक है। अब करना है इंटर। तो ठीक है, ये को थोड़ा टाइम लेगा और ये एक लिंक बना के देगा और एक QR कोड भी बना के देगा, ठीक है। तो आप चाहो तो ये QR कोड का भी यूज़ कर सकते हो, ठीक है, आपके ऊपर है। बाकी इधर एक लिंक है, ठीक है, देख सकते हो यहाँ पर एक लिंक है। थोड़ा इसको जूम आउट करता हूँ मैं, 1 मिनट यार, आपको समझ में ऐसे नहीं आएगा। बाकी यहाँ पर एक लिंक है, ठीक है, थोड़ा सा इसको और जूम आउट करता हूँ, ठीक है। एक देखो ये दिखा, ये टनल विथ TLS टर्मिनेशन। तो इसके बाद एक लिंक है, देखो ये HTTP वाली, ये इस एक मिनट, ठीक है, इसको मैं अच्छे से करता हूँ, 1 मिनट वेट करना, इससे समझ में नहीं आएगा, ठीक है, अब आ जाएगा, ठीक है। तो देखो ये लिंक है, देखो ये लिंक है HTTP वाली, ठीक है, बस इसको कॉपी करना है, ठीक है। ये जो लिंक है इसको कॉपी करना है, ठीक है, ये लाइव तक, ठीक है, HTTP वाली को इसको लाइव तक कॉपी करना है, ठीक है। तो ये लिंक बन के रेडी हो गई है। अब इसको सेंड करना है टारगेट को। तो टारगेट को आप किसी तरीके से भी सेंड कर सकते हो, जिससे मैं जैसे मान लो खुद का टारगेट मैं खुद ही हूँ ना, तो मैं इसको सिंपल ओपन करता हूँ गूगल पे जाके, तो कुछ इस पेज पर ये पहुंचा देगा और यहाँ पर ये जैसे कंटिन्यू पे क्लिक करेगा, ठीक है, टारगेट, तो ये उससे उसकी लोकेशन परमिशन मांगेगा और जैसे वो लोकेशन परमिशन अलाउ करेगा, ठीक है। मेरी पहले से बंद थी तो मुझे ऑन करना पड़ा। बाकी जैसे ये वो मतलब परमिशन अलाउ कर देगा तो क्या होगा कि टर्मक्स में उसकी लोकेशन कैप्चर हो जाएगी, ठीक है। तो पुरानी टर्मिनल में जाना है सीकर वाली में, और यहाँ पर ये आप देख सकते हो उसकी लोकेशन यहाँ पर आ गई है, ठीक है, लोकेशन भी आ गई है, बहुत सारी डिटेल भी आ गई है उसके फ़ोन की। तो यहाँ पर देखो ये जो लिंक है ना, बस ये लिंक हमें कॉपी करना है, ठीक है, बस एक बस अब इसका सारा खत्म हो गया है, ठीक है, हमारा जो झंझट था खत्म हो गया है। सिंपल एक लिंक कॉपी करना है और इसको जाके गूगल पे करना है पेस्ट, ठीक है, गूगल पे करना है पेस्ट। तो इससे क्या होगा कि जो हमें उसकी एग्जैक्ट लोकेशन मिल जाएगी, ठीक है। तो आप देख सकते हो यहाँ पर जो है लोकेशन, इसको मैं ब्लर कर दूंगा, बाकी ठीक है, जान गए होंगे आप कि क्या करना है, ठीक है। तो ये उसकी एग्जैक्ट लोकेशन है यहाँ पर, बाकी इसको मैं ब्लर करके रखूँगा, ठीक है। मैं इसको रिवील नहीं कर सकता क्योंकि लोकेशन मेरी है, तो इसको रिवील नहीं कर सकता मैं। फ्रेंड्स, अब मैं आपको कुछ मिटिगेशंस बताऊंगा कि आप किस तरीके से अपनी लोकेशन को सिक्योर कर सकते हैं और अपने फ़ोन को भी सिक्योर कर सकते हैं, ठीक है। इसमें से फर्स्ट है हमारा कि कभी भी किसी भी अननोन लिंक पर क्लिक ना करें, हो सकता है कि वो लिंक मलिशियस हो। और सेकंड है चेक लोकेशन परमिशन, सिर्फ ट्रस्टेड ऐप्स को ही लोकेशन की एक्सेस दें। थर्ड है कि यूज़ अ VPN, मतलब आप अपने IP एड्रेस को हाइड करने के लिए हमेशा VPN का यूज़ करें। फोर्थ है बीवेयर ऑफ फिशिंग पेजेस, मतलब URL वेरीफाई करें और सस्पिशियस वेबसाइट पर इंफॉर्मेशन ना डालें। एक लास्ट जो सबसे इम्पोर्टेंट है, हमेशा अपने डिवाइस और ऐप्स को अपडेटेड रखें। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं इसी के साथ अगली वीडियो में। आपको अगली वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए इसके लिए नीचे कमेंट जरूर करिएगा। जब तक के लिए